नमस्कार मित्रों, आप सभी का टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी में स्वागत है। मित्रों, हम सभी लोग हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, एलटी आज परीक्षाओं में आने वाले या उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका अध्ययन हम लोग कालक्रम के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। और मित्रों बता दें, इसमें हम लोग बढ़ते हुए भक्ति काल में सगुण धारा के जो राम भक्ति काव्य के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका अध्ययन कर रहे थे। आज उसी के आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का उसमें का पहला प्रश्न है कि बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक हुए। तो इसमें विकल्प आपका दिया है सूरदास, तुलसीदास, अग्रदास, रामानंद। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह खा विकल्प सही होगा, तुलसीदास। तो यह जो कथन है बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे सर्वाधिक बड़े लोकनायक हुए, तो यह विकल्प यह कथन जो है यह जॉर्ज ग्रियर्सन जी का कथन है। और बता दें तुलसीदास राम भक्ति काव्य धारा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित कवि हैं और सभी विद्वानों ने इनके बारे में अलग अलग अपना अपना मत दिया है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे उनमें उसमें नाभादास जी हैं। नाभादास जी ने तुलसीदास जी के बारे में कहा है कि यह काल काल का वाल्मीकि हैं। और स्मिथ ने कहा है कि यह मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति है। और रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने कहा कि यह एक कवि ही हिंदी को पौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। और रामचंद्र शुक्ल जी का एक और कथन है कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे। और रामविलास शर्मा है, इन्होंने कहा है जाति कवि कहा है। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने कहा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। अगला प्रश्न है, यह पंक्ति है कि केशव कहीं ना जाए का कहिए किसकी पंक्ति है। तो विकल्प आपका है केशवदास, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह गा विकल्प सही होगा, तुलसीदास। अगला है कि रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है। तो विकल्प आपका है कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास और सूरदास। तो रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है। तो इसमें विकल्प आपका खास सही होगा, तुलसीदास। यह तुलसीदास जी के बारे में कहा है। और यह कथन जो है कहा है यह लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने इनको जो है तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा है। और इसमें आचार्य शुक्ल जी हैं, इन्होंने अनुप्रास का बादशाह बताया है। और डॉक्टर उदयभान सिंह हैं, उन्होंने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह बताया है तुलसीदास जी को। फिर से देख लेते हैं। रूपकों का बादशाह लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने कहा है। और अनुप्रास का बादशाह आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। और उत्प्रेक्षाओं का बादशाह जो है डॉक्टर उदयभान सिंह ने कहा है। अगला है कि भक्त काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है। तो विकल्प आपका है सूरदास, नंददास, तुलसीदास और नाभादास। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह गा सही होगा, तुलसीदास। और तुलसीदास को रामविलास शर्मा है, इन्होंने जातीय कवि कहा था। और नाभादास जी ने इनको काल का वाल्मीकि कहा था। और अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा था तुलसीदास जी को। अगला प्रश्न है कि अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है। तो इसमें विकल्प आपका सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। तो अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना जो है तुलसीदास की मिलती है। इनकी 6 रचनाएं जो प्रमाणिक रूप से मिली हैं, 12 रचनाओं में 6 अवधी में मिली हैं और 6 ब्रज भाषा में लिखे हैं तुलसीदास जी। और सूरदास को ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। और कबीरदास इनको जो है यह इनकी रचनाएं जो मिलती हैं वह पंचमेल, इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी और इनकी रचनाएं जो है खड़ी बोली में भी मिली हैं। तो यह इनकी जो रचनाएं हैं वह खड़ी बोली और पंचमेल खिचड़ी इनकी जो भाषा थी कहा गया है। अगला है कि तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे। तो इसमें विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद और द्वैतवाद। तो इसमें जो विकल्प सही है वह सही होगा का रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और उनके विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित तुलसीदास भी इन्हीं के मत से समर्थक थे और इसके दार्शनिक मत के भक्त थे। और अन्य को देखते हैं। और तुलसीदास के बारे में एक चीज़ और है कि इनकी भक्ति भावना जो थी वह दास्य भाव की थी। ये बहुत भी पूछा जाता है, दास्य भाव इनकी भक्ति भावना थी। और अद्वैतवाद के बारे में जानते हैं, यह शंकराचार्य जी का दार्शनिक मत है। और शुद्धाद्वैतवाद यह है विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य जी का है। और द्वैतवाद
द्वैतवाद यह ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य जी का है। अगला है कि मातु पिता जब जग जाय तज्ज्यो विधहु न लिख्यो कुछ भाल भलाई। यह पंक्ति तुलसीदास के किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? तो विकल्प आपका कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह का सही होगा? कवितावली से। यह पंक्ति जो है कवितावली से ली गई है। अगला है कि राम रक्षा स्रोत की पुस्तक के लेखक हैं? तो विकल्प आपका है रामानंद, राघवानंद, ईश्वरदास और नाभादास। इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह का सही होगा? रामानंद का ये रचना है और राम रक्षा स्रोत। अगला प्रश्न है कि श्री संप्रदाय श्री संप्रदाय का प्रधान स्थान है? तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है गलता, पंजाब, अजमेर और तो दादरे। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह सही होगा का घा सही होगा, तो दादरे में श्री संप्रदाय का प्रधान स्थान था। अगला प्रश्न है कि विष्णुदास की रचना नहीं है, इसमें पूछा है। तो इसमें विकल्प आपका स्वर्गारोहण, अंगद पैज और रुक्मणी मंगल और वाल्मीकि रामायण हिंदी का रूपांतरण। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा विष्णुदास शर्मा, नहीं, विष्णुदास की जो रचना है नहीं है इसमें वह अंगद पैज है, नहीं है। बाकी सभी रचनाएं स्वर्गारोहण, रुक्मणी मंगल और वाल्मीकि रामायण हिंदी रूपांतरण है। और जो अंगद पैज है यह ईश्वरीदास की रचना है। और ईश्वरीदास की एक दो रचना और महत्वपूर्ण है जो भरत मिलाप और सत्यवती कथा, ये बहुत पूछा जाता है। तो बाकी सभी रचनाएं जो है विष्णुदास की रचना है। अगला है ईश्वरीदास की रचना है, तो इसमें विकल्प आपका भरत मिलाप, रामचरित और रावण मंदोदरी संवाद, हनुमंत रास। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह का विकल्प सही होगा ईश्वरीदास की रचना है भरत मिलाप। अभी हमने बताया ईश्वरीदास की रचना और एक रचना और महत्वपूर्ण है अंगद पैज और सत्यवती कथा। अगला प्रश्न है कि अग्रदास के शिष्य हैं? तो इसमें विकल्प आपका है नाभादास, राघवानंद, कृष्ण पहारी और नाभादास। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह कृष्णदास पहारी। अग्रदास के कृष्णदास पहारी के एक और कवि थे कीलदास, और अग्रदास दोनों जो है इनके शिष्य थे। और इनके हम कालक्रम मतलब गुरुओं के बारे में बता दें, जैसे इसमें राघवानंद हैं तो राघवानंद रामानंद के शिष्य थे। हम क्रमिक रूप से बता दें उसमें समझने में आसानी होगी। सबसे पहले आते हैं राघवानंद, उसके बाद उनके शिष्य में के रूप में आते हैं रामानंद, उसके बाद आते हैं अनंतानंद। अनंतानंद के दो शिष्य थे, एक कृष्णदास पहारी जिसके जो है शिष्य अग्रदास और कीलदास थे, और एक थे नरिहरदास जिसके शिष्य तुलसीदास थे, और अग्रदास के जो शिष्य हैं वह नाभादास के रूप में आते हैं। अगला है कि अग्रदास की रचना कौन सी है? तो इसमें विकल्प है अष्टयाम, राम भजन मंजरी, ध्यान मंजरी, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा यह सभी सही होगा, घा विकल्प सही है। और अष्टयाम को रामाष्टयाम भी कहा जाता है, अष्टयाम को रामाष्टयाम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न अंगद पैज के प्रणेता हैं? तो इसमें विकल्प है अग्रदास, ईश्वरदास और विष्णुदास, इसमें से कोई नहीं। इसमें जो विकल्प आपका सही होगा खा विकल्प सही होगा ईश्वरीदास। अगला है कि मूल गोसाई के चरित्र के रचनाकार हैं? तो इसमें विकल्प है रघुवर दास, नाभादास, बेनी माधव दास और रामचरण दास। तो इसमें जो विकल्प सही होगा वह गा विकल्प सही होगा बेनी माधव दास। अगला है कि महात्मा रघुवर दास रचित ग्रंथ है? तो इसमें विकल्प है तुलसी चरित, मूल गोसाई चरित, भक्त नामावली, अध्यात्म रामायण। तो इसमें जो विकल्प सही होगा उसमें का सही होगा तुलसी चरित। और मूल गोसाई चरित यह बेनी माधव दास जी का है। और इसमें भक्त नामावली इसमें जो दिया गया है यह ध्रुवदास की रचना है, और अध्यात्म रामायण एक तुलसीदास की रचना है। अगला है कि मूल गोसाई चरित्र तथा तुलसी चरित्र के अनुसार तुलसीदास का जन्म
वर्ष है, तो इसमें विकल्प है संवत 1575 में, संवत 1554 ईस्वी में, 1600 संवत 1623 में, संवत 1585 में। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह विकल्प खास सही होगा संवत 1554 में। अगला है कि राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसी का जन्म क्या माना है, तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है 1554 विक्रम संवत में, 1583 विक्रम में संवत में, और 1589 विक्रम में, 1578 विक्रम संवत में। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा राम गुलाम द्विवेदी ने जो माना है ये 1589 विक्रम संवत में माना है इनका जन्म। अगला है कि रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी कृत कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है, तो इसमें विकल्प आपका है 7, 10, 12 और 8। इसमें जो विकल्प आपका सही होगा का सही होगा 12। और इसमें 6 ब्रज के थे और 6 अवधी भाषा में लिखे गए थे। जो ब्रज में लिखे गए थे उसके नाम हम पहले बता दें, वैराग्य संदीपनी, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली। जो अवधि में लिखे गए थे वह रामचरितमानस था, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामज्ञा प्रश्न, बर्बर रामायण और रामलला नेहचू। अगला है कि नाभादास के गुरु का नाम है, तो इसमें विकल्प है अनंतानंद, नरहयानंद, कृष्णदास बिहारी और अग्रदास। तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है अग्रदास। एक बार हम इनके गुरुओं के बारे में फिर से एक तरह से बता दें कि सबसे पहले राघवानंद, उसके बाद रामानंद, उसके बाद आते हैं शिष्य में अनंतानंद। अनंतानंद के 2 शिष्य थे, एक कृष्णदास बिहारी और एक नरिहर दास। और कृष्णदास बिहारी के जो 2 शिष्य थे वह अग्रदास थे और कीलदास थे, और अग्रदास के जो शिष्य थे वह नाभादास थे, और नरिहर दास के जो शिष्य थे वह तुलसीदास थे। अगला है कि नाभादास के भक्तमाल की रचना की समय जो है क्या है, तो उसमें विकल्प आपका 1600 ईस्वी में, 1596 ईस्वी में, 1607 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह विकल्प खास सही होगा 1596 ईस्वी में। और यह जो रचना है भक्तमाल यह ब्रज भाषा में के आसपास में लिखा गया था, और इसमें 200 कवियों की जीवन वृत्त और उनकी भक्त की महिमा सूचक बातों को जो है 316 छप्पयों में लिखा गया था। अगला है कि राम भक्त परंपरा में रामायण महानाटक की रचना किसने की, तो इसमें विकल्प आपका है प्राणचंद चौहान, हृदय राम, माधव चरण और सेनापति। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह का विकल्प सही होगा प्राणचंद चौहान। इनकी एक ही रचना है रामायण महानाटक। अगला प्रश्न है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर कुछ गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया, यह कथन किसका है, तो इसमें विकल्प आपका दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाभादास, रामचंद्र शुक्ल और परशुराम चतुर्वेदी। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला है कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों को उद्भावना करने वाली नहीं। शुक्ल जी का यह कथन किससे संबंधित है, तो यह विकल्प दिया गया है सूरदास, केशवदास, कबीरदास और तुलसीदास। इसमें भी जो विकल्प आपका सही होगा घास सही होगा तुलसीदास। अगला है कृष्ण गीतावली की रचना तुलसीदास ने किस स्थान पर की, तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है काशी, अयोध्या, चित्रकूट और वृंदावन। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा यह घा विकल्प सही होगा, वृंदावन में कृष्ण गीतावली की रचना की थी। वृंदावन मथुरा में है, तो यह कृष्ण गीतावली की जो भाषा थी यह ब्रजभाषा में इन्होंने लिखा था। अगला है कि हनुमान नाटक के रचनाकार हैं, तो इसमें हृदय राम, प्राणचंद चौहान, आनंद रघुनंदन और विश्वनाथ प्रसाद सिंह। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह का विकल्प सही होगा हृदय राम। अगला प्रश्न है कि पौरुषेय रामायण के रचयिता हैं, तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है कपूरचंद चित्रा, लालचंद,
नरिहर बारहट और माधव चरण दास नहीं माधव दास चारण। इसमें जो आपका विकल्प सही है वह नरहरि बारहट, जो सही विकल्प इसमें हो गा सही होगा नरिहर बारहट। अगला प्रश्न है कि राम रासो एवं अध्यात्म रामायण के रचनाकार हैं, तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है लालच दास, हृदयराम, लाल दास, माधव दास चारण। तो इसमें जो विकल्प सही होगा वह घा सही होगा माधव दास चारण। अगला प्रश्न है कि अवध विलास नहीं हनुमान नाटक का रचनाकाल समय क्या है, तो इसमें विकल्प है 1324 ईस्वी में, 1623 ईस्वी में और 1618 ईस्वी में और 1643 ईस्वी में। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह खा विकल्प सही होगा 1623 ईस्वी में। अगला है कि अवध विलास का रचना काल है, तो इसमें 1643 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में, 1683 ईस्वी में, 1603 ईस्वी में। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह का सही होगा 1643 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका में प्रकाशों की संख्या है, प्रकाशों अर्थात इसमें पूछा जो है प्रकाश का मतलब होता है अध्याय। इसमें जो विकल्प है 16, 39, 36 और 30। इसमें जो विकल्प आपका सही होगा रामचंद्रिका में 39 अध्याय यानी 39 प्रकाशों में रचना की गई है। और रामचंद्रिका जो रचना है ये केशवदास की रचना है, ये प्रबंध रचना है केशवदास की। अगला है कि रामचंद्रिका की रचना हुई है, तो इसमें विकल्प है समय पूछा है 1595 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1601 ईस्वी में, 1590 ईस्वी में। तो इसमें विकल्प आपका गा सही होगा 1601 ईस्वी में रामचंद्रिका की रचना केशवदास ने प्रबंध शैली में की थी। अगला है रघुनाथ चरित्र किसकी कृत है, तो इसमें विकल्प आपका है परशुराम देव और परमानंद दास, माधव दास और नंददास। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह का विकल्प सही है परशुराम देव। अगला है कि राम कथा का वर्णन सेनापति के किस ग्रंथ में हुआ है, तो इसमें विकल्प है वित्त विचार, कवित्र रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम और सभी में। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह का सही होगा कवित्र रत्नाकर। यह सेनापति की रचना है, सेनापति की दो रचनाएं हैं, एक कवित्र रत्नाकर, एक काव्य कल्पद्रुम। और कवित्र रत्नाकर में इन्होंने राम कथा का वर्णन किया है। इसमें जो है 5 तरंग और 394 छंद के रूप में किया है। और कल्पद्रुम यह इसमें इसकी जो रचना इन्होंने किया है यह इसे रीत ग्रंथ माना जाता है काव्य कल्पद्रुम को। अगला है केशवदास का जन्म हुआ था, इसमें विकल्प है 1595 ईस्वी में, 1555 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में। तो केशवदास जी का जो जन्म हुआ था वो 1555 ईस्वी में हुआ था और ओरछा में हुआ था। अगला है कि आनंद कानेन कश्चित च अड़ंगम मस्तु तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमण भूषिता। यह इसमें जो है इस पंक्ति में रचनाकार का नाम देखना किसने कहा है, तो यह विकल्प आपका दिया गया है जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, मधुसूदन सरस्वती और क्षेमेंद्र। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा यह गा सही होगा मधुसूदन सरस्वती ने कहा है की पंक्ति है। अगला है कि सुरतिया नर्तिया नागतिया सब चाहत अस होए, यह विकल्प किसका है, तो यह पंक्ति किसकी है, तो इसमें विकल्प है तुलसीदास, रहीमदास और सूरदास और प्राणचंद चौहान। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह है तुलसीदास, का विकल्प सही होगा तुलसीदास। तो यह जो है तुलसीदास जी ने कहा, ये रहीमदास हैं उनके बारे में इन्होंने कहा था तुलसीदास जी ने। अगला है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी को सुत होत, यह विकल्प किसका है, तो इसमें विकल्प है तुलसीदास, मीराबाई, नंददास और रहीमदास।
तो इसमें जो विकल्प सही होगा वह रहीमदास जी ने तुलसीदास जी के बारे में कहा था। अगला है श्रुति सम्मत हरिभक्त कथ पंथ सजतु विरत विवेक। तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है सूरदास, तुलसीदास, सुंदरदास और कबीरदास। इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह खा सही होगा तुलसीदास। अगला है गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। तो यह विकल्प किसका है, पंक्ति किसकी है, केशवदास, जो गोरखनाथ, तुलसीदास और सूरदास। इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह गा सही होगा तुलसीदास। अगला है गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न भिन्न भिन्न। तो इसमें विकल्प आपका दिया गया तुलसीदास, रघुनाथ दास, रामचरण दास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है यह का सही होगा तुलसीदास। अगला है कल कुटिल जीवन विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है किसका है, पंक्ति किसकी है, तो अग्रदास, नाभादास, तुलसीदास और रहीमदास। तो यह जो पंक्ति है यह नाभादास की है। अगला है काति मास मच्छ उजियारा शाह सलेम दिलपत थाना। तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है जायसी, हृदयराम, ईश्वरीदास और प्राणचंद्र चौहान। तो इसमें जो विकल्प सही होगा यह घा सही होगा प्राणचंद्र चौहान। और इनकी एक रचना काफ़ी महत्वपूर्ण है, वह रामायण महानाटक। मित्रों यह आज का आखिरी प्रश्न था और आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको अगले वीडियो में लेकर हम फिर से आएंगे। आज के लिए बस इतना ही था। नमस्कार।